भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों आप हमारे यहाँ से शुद्ध गौलोचन और सिद्ध रक्षा तावीज़ मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी सिद्ध रक्षा तावीज़ दी जाती है उसको पहन करके आप कोई भी साधना करेंगे, उसमें आपको सुरक्षा घेरा नहीं लगाना पड़ेगा। यह सिद्ध रक्षा तावीज़ सभी प्रकार के निगेटिविटी से आपकी रक्षा करती है। मतलब साधना करते समय जो भी निगेटिविटी अगर परेशान करती है, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके पास पहुंचती है, दर्द पहुंचाती है, आपको कंधों में वजन करती है, भारी होने लगता है, जीभ मिचलाने लगता है, चक्कर आने लगते, तो ऐसी प्रक्रिया अगर सिद्ध रक्षा तावीज़ को पहन लेंगे ऐसी प्रक्रिया नहीं होती। सभी प्रकार के भूत प्रेत तंत्र मंत्र टोना टोटका से रक्षा करती है आपकी यह सिद्ध रक्षा तावीज़। सभी प्रकार के जो है तो भय से मुक्त करती है सिद्ध रक्षा तावीज़। अगर आपके घर में लगातार बीमारियों का प्रभाव बना हुआ है और घर में लोग बीमार रहते हैं तो इस सिद्ध रक्षा तावीज़ को मंगवा करके धारण करिए, सभी प्रकार की समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। भक्तों आप हमारे यहाँ से शराब छुड़ाने की दवाई भी मंगा सकते हैं। 50 दिन की दवाई दी जाती है शराब छुड़ाने की, और 50 दिन आप शराबी को खिला देंगे दवाई तो खुद शराबी कह देगा कि अब शराब नहीं पीना। भक्तों आज का हमारा विषय, इस गुप्त विधि से हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना, काम होने की 100% गारंटी। बहुत लोग हमने देखा यूट्यूब में ही बहुत लोग बोलते हैं कि हनुमान चालीसा से कोई भी काम नहीं हो रहे, हम फलान 2 साल से कर रहे हैं, कोई बोल रहा है हम 4 साल से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कोई कार्य नहीं होता, बस कहने की बात है। तो देखिए देवताओं में आज भी शक्तियां हैं, पहले भी शक्तियां थीं और आगे भी रहेंगी। आपके करने का विधान कैसा यह महत्वपूर्ण होता है। हनुमान चालीसा तो सभी लोग करते हैं, तमाम किताबें आती हैं, गुटके आते हैं हनुमान चालीसा के, लेकिन कर आप किस विधि से रहे यह महत्वपूर्ण होता है। और हमारे खुद के अनुभव कि हनुमान चालीसा से कार्य जरूर होते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब तमाम लोग कई प्रकार से, बहुत लोग तो हनुमान चालीसा को तोड़ मरोड़ रहे हैं कि यहाँ पे लिखा होना चाहिए, यहाँ पे लिखा होना चाहिए। अरे भैया जो भी तुलसीदास जी ने लिख के गए वही हमारे हिसाब से सत्य है, अपने से बनाने की कुछ कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी है वह बिल्कुल सत्य लिखा हुआ है। थोड़ी बहुत त्रुटियाँ ना कहिए कि नए नए छप रहे हैं, गुटके छप रहे हैं तो इसमें थोड़ी बहुत त्रुटि हो गई हो, नहीं तो हनुमान चालीसा में अभी भी आज भी दम है, आज भी पावर है। आज हम आपको ऐसा गुप्त विधान बता रहे हैं कि अगर इस गुप्त विधान से आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो जीवन में आपके सभी प्रकार के दुख दर्द कष्ट सभी प्रकार के मिट जाएंगे। हनुमान चालीसा में स्वयं लिखा हुआ है, जो है पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीसा, नाशय रोग हरे सपीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा में खुद ही लिखा हुआ है, तुलसीदास जी ने बहुत ही व्याख्या इसकी की है। तो गुप्त विधान कौन सा है, पूरा वीडियो में आप बने रहें, ऐसा गुप्त विधान बताएंगे कि काम होने की 100% गारंटी है। मान लीजिए आपका कोई कार्य रुका हुआ है, आप मान लीजिए भूत पिशाच से परेशान है, प्रेत बाधा आपको परेशान कर रही है, प्रेत बाधा से आप मुक्ति पाना चाहते हैं आप, और आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए, कई बाबाओं के पास जा लिए, कई धामों में जा लिए, पैसा खर्च कर लिए, आपको आराम नहीं लगा, तो जो वो गुप्त उपाय बता रहे हैं अगर यह करेंगे तो ये मान के चलिए सभी प्रकार के कष्ट आपके मिट जाएंगे। करना क्या है, किसी भी मंगलवार को आपको क्या करना है कि एक पीला कपड़ा लेना है, पीले कपड़े में आपको चावल रखना है, पीले कपड़े में चावल रख करके एक जो है तो चौमुखी दीपक, हनुमान जी के नाम से चौमुखी दीपक बनाना कैसे है, अपने बराबर एक कच्चा सूत आप नाप लीजिए, अपने बराबर के कच्चा सूत नाप लीजिए, उसको आप जो है तो बर करके कच्चा सूत के धागे को बर करके चौमुखी दीपक बनाइए, मतलब 4 बातियाँ उसकी बनाइए, और मिट्टी का दीपक होना चाहिए। मिट्टी के दीपक में जो है चारों बातियों को डाल दीजिए, और घी, देसी घी, गाय का घी होना चाहिए प्योर बिल्कुल, उसको जलाइए आप। मंगलवार के दिन यह प्रक्रिया करना है। अब आप जला लीजिए, हनुमान जी के सामने पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति सामने आपको रखना पड़ेगा। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति आप सामने रखिए, कोई फोटो हो फोटो रखिए, अपने घर पे ही, पूजा घर पे ही। मंदिर हो हनुमान जी का तो बहुत अच्छी बात है। वैसे सुबह के टाइम मंगलवार के दिन मंदिर जाएं, मंदिर में बाबा से प्रार्थना करें, हनुमान जी स्वामी से, बालाजी सरकार से, कि बाबा मैं आज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, मेरा यह कष्ट है, आप मेरा कष्ट का उद्धार करें। आप बिल्कुल सच्चे मन से, श्रद्धा से, बाबा से दिल से प्रार्थना करिए। दिल से प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना जरूर स्वीकार होती है। भगवान के यहाँ प्रार्थना तो स्वीकार ही होना है, ऐसा होता ही है ना। भगवान जो है प्रार्थना ही स्वीकार करते हैं। तो आप जो है दिन में यह करके आ जाइए आप,
मंगलवार के दिन हो सके तो बाबा के यहाँ 1.25 लड्डू का भोग भी आप अर्पित करिए। अब जो है अपने घर पे सायं समय जो बताएं दीपक रखिए, चौमुखी दीपक, सामने पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति, और जो है तो कुछ का आसन हो या कि उन्हीं आसन हो, उन्हीं आसन में आप बैठ जाएं। कोई रुद्राक्ष का माला या लाल चंदन का माला हो, रुद्राक्ष का माला या लाल चंदन का माला, तो एक माला आप राम नाम का जाप करें, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उसके बाद गुरु मंत्र का जाप करें। हनुमान जी का जाप आपको नहीं करना, हनुमान चालीसा आपको निकालना है और जो है तो रख लेना सामने। उसके बाद आप जो है रख करके आप हनुमान जी से प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा से प्रार्थना करें और संकल्प लीजिए कि हे बाबा, हे बाला सरकार, मैं आपका हनुमान चालीसा का जो है तो 51 पाठ करने का संकल्प लेता हूँ। 51 पाठ मैं आपका करूँगा। दीपक कैसे करना है पहले ही बता दिए हैं। एक पीला कपड़ा होना चाहिए, उसके ऊपर चावल रखना है आपको, चावल के ऊपर दीपक करना, चावल के ऊपर दीपक रखना है। चौमुखी दीपक होना चाहिए, 4 मुख होना चाहिए और सामने पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति। बाबा को भोग जरूर लगाएं, तुलसी दल का भोग लगाएं, रेवड़ी दाना का भोग लगाएं बाबा को, और लड्डू का भोग लगाएं बाबा को, हनुमान जी सरकार को, बाला जी सरकार को। बैठ करके बिल्कुल आत्मा से, करुणामय ईश्वर से और जो है तो अंदर से बिल्कुल भाव विभोर होकर के पाठ आपको करना है। पाठ आपके 51 पाठ होंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार बुद्धिहीन नितन जानको सुमिरो पवन कुमार बल बुद्ध विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस प्रकार से आपको पाठ करते रहना। पाठ आपको सायं के समय आप लगभग जो है 6-7 बजे के बाद आप पाठ करना चालू करिए। 2-3 घंटे में हो जाएगा हमारे हिसाब से 51 पाठ। 4 घंटे लग जाएंगे, इतना होगा। आप जो है तो बाबा से प्रार्थना करते रहे मन ही मन, और सामने देख करके पढ़ना है आपको, रटना नहीं है कि किताब न देखे ऐसे ही धुन में लगे रहें। बिल्कुल ध्यान से, ध्यान आपका पूरा हनुमान जी स्वामी पे होना चाहिए, हनुमान चालीसा पे होना चाहिए, त्रुटि ना हो पढ़ने में। 51 माला का पाठ करने के बाद बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा मुझे प्रेत बाधा की समस्या है, बाबा मेरा उद्धार करें। अगर आपके पास हवन कुंड हो, हवन सामग्री हो, तो आप हवन भी हनुमान चालीसा से लगभग 5 माला का हवन, आप 5 पाठ का हवन कर दीजिए। राम जी स्वामी से प्रार्थना करिए, हे बाबा, हे भगवान, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हे प्रभु मेरा जो है तो समस्याओं का निवारण करें, मैं बड़े कष्ट में। इतना बोल करके जो है आपको तो हवन भी कर देना। अब आपकी हनुमान चालीसा हो गई। आपको अपनी प्रार्थना बाबा से प्रार्थना कर लेना हनुमान जी सरकार से। उसके पास जो भी आपके पास चावल आप पीले कपड़े में रखे हुए हैं, दीपक आप किनारे करिए, पीले कपड़े की पोटली बनाइए। पोटली आप अपने जिसको भी घर में प्रेत बाधा हो, जिसको भी समस्याएं हो घर में, पूरे घर में सबके ऊपर से 7-7 बार उतार दीजिए, पूरे घर में लेकर के घूम जाइए। मंगलवार के ही दिन रात में 11-12 बजे जो भी आप खा लो। उसके बाद कोई कुआं हो, कोई नदी हो, कोई तालाब हो, तो उस पोटली को ले जाकर के वहाँ पे फेंक दीजिए। मान के चलिए कि हमेशा के लिए आपके घर से भूत प्रेत की समस्या खत्म हो जाएगी। हनुमान चालीसा का इतना बड़ा महत्व है। हनुमान चालीसा 100% काम करती है। हमारे खुद के प्रयोग है, हमारे खुद के प्रयोग है, हम जानते हैं। हनुमान चालीसा पक्का काम करती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसलिए आप हनुमान चालीसा पे विश्वास रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो जीवन में आपको उद्धार होना ही होना। तो जय श्री राम।